स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पॉलीसेक्राइड देखेंगे। पॉलीसेक्राइड ये जटिल प्रकार की शर्कराएं होती हैं। पॉलीसेक्राइड सरल शर्कराओं के बहुलक होते हैं। पॉलीसेक्राइड है ये सरल शर्कराओं के पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण से बनते हैं। इन्हें C6H10O5 ब्रैकेट आयन के द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ पर आयन क्या है, मोनोसेक्राइड अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। पॉलीसेक्राइड को संरचना के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड है ये भी, इनको भी दो फॉर्म में पाई जाती है, स्टोरेज फॉर्म और स्ट्रक्चरल के रूप में। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च के रूप में होमोपॉलीसेक्राइड पाया जाता है संग्रहित। एनिमल्स हैं उनमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये संग्रहित रहता है। और अगर इसके संरचनात्मक रूप की बात करें तो प्लांट्स में ये सेलुलोज के रूप में होमोपॉलीसेक्राइड है और एनिमल्स में काइटिन के रूप में होमोपॉलीसेक्राइड है। हम सबसे पहले स्टार्च की बात कर लेते हैं। स्टार्च है यह बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनता है और स्टार्च है ये एक शाखित अणु के रूप में पाया जाता है। स्टार्च है जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें संग्रहित भोजन के रूप में पाया जाता है। स्टार्च के कण दो प्रकार के पॉलीसेक्राइडों से बनते हैं और दोनों ही पॉलीसेक्राइड हैं ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं, लेकिन इनकी संरचना में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। स्टार्च है ये दो प्रकार के पॉलीसेक्राइड एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं और ग्लाइकोजन प्राणियों में संग्रहित होमोपॉलीसेक्राइड है और ग्लाइकोजन का निर्माण अनेक ग्लूकोज इकाइयों के बहुलीकरण से होता है। प्रत्येक 8 से 10 ग्लूकोज इकाइयों के बाद श्रृंखला शाखन से दूसरी श्रृंखला से जुड़ती है। ग्लाइकोजन के अणुओं में स्टार्च के एमाइलोपेक्टिन से अधिक शाखाएं पाई जाती हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, अधिक होता है। कोशिकाओं में ग्लूकोज संग्रहित नहीं रह सकता, इस वजह से ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। क्योंकि ग्लूकोज है ये एक छोटे अणु के रूप में होता है जो कि झिल्ली से बाहर निकल सकता है। इस वजह से ग्लाइकोजन के रूप में कोशिकाओं में इसको भोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। ग्लाइकोजन मुख्य रूप से प्राणियों के लीवर और जो मसल्स होती हैं उनमें संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजन का निर्माण अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों के बीच में 1,4 बॉन्ड की लंबी श्रृंखलाओं एवं शाखन बिंदु पर 1,6 बॉन्ड के बनने से होता है। नेक्स्ट है सेलुलोज। यह अघुलनशील है और वनस्पति कोशिकाओं की सख्त कोशिका भित्ति का एक मुख्य घटक होता है। जो सेल वॉल होती है उसको बनाने का ये कार्य करता है। सेलुलोज डी ग्लूकोज का बहुलक है। इसमें ग्लूकोज की इकाई β14 बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है। सेलुलोज अणु है अशाखित होता है। सेलुलोज जल में अघुलनशील होता है। सेलुलोज पेड़ों तथा काष्ठीय पौधों की आधार संरचना का मुख्य घटक होता है तथा ट्यूनिकेट्स और जो यूरोकोडेट्स प्राणियों में भी सेलुलोज उपस्थित होता है। नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन नाम का एक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेक्राइड कीटों एवं जो क्रिस्टेशियंस हैं उनके बाह्य कंकाल बनाने का कार्य करता है। यह एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमिन का क्या होता है, बहुलक होता है। नेक्स्ट है हेटेरोपॉलीसेक्राइड। हेटेरोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो यह एक से अधिक प्रकार के मोनोसेक्राइड्स की इकाइयों के बहुलक होते हैं। इसके अंदर जो मोनोसेक्राइड होंगे एक से क्या होंगे, अधिक प्रकार के होंगे, जबकि हमने देखा होमोपॉलीसेक्राइड में एक प्रकार के क्या होंगे, मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं। इसमें हम कुछ हेटेरोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल देख सकते हैं। हाइलोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन, हिपेरिन, पेक्टिन आदि क्या हैं, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स के उदाहरण हैं। हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो ये नेत्र के विट्रस ह्यूमर, अम्बिलिकल कॉर्ड, जॉइंट्स पर क्या पाया जाता है, लुब्रिकेंट्स के रूप में तथा संयोजी ऊतक में पाया जाता है। हाइलोनिक अम्ल है ये एकांतर अल्टरनेटिव फॉर्म में इसमें डी ग्लूकोयूरेनिक
अम्ल एवं एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन इकाइयों से बना होता है। सेकंड है कॉन्ड्राइटिन। इसकी रचना भी हाइलोरिक अम्ल जैसी ही होती है, अंतर केवल इसमें ये होता है कि इसमें एमिनो शर्करा एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोसेमिन होती है, जो कि हाइलोरिक अम्ल में क्या थी, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमिन थी। यह भी योजी ऊतक में पाया जाता है। कॉन्ड्राइटिन के सल्फेट एस्टर कार्टिलेज, टेंडन, बोन्स के क्या होते हैं, मुख्य संरचनात्मक घटक होते हैं। हिपेरिन। हिपेरिन है ये रक्त का एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन एकांतर क्रम में लगी डी ग्लूकोयूरोनिक अम्ल एवं एन सल्फेट ग्लूकोसामीन इकाइयों के द्वारा बना होता है। पैक्टिन। फलों में पैक्टिन डी ग्लैक्टोयूरोनिक अम्ल के बहुलक होते हैं। पौधों की जो दृढ़ भित्ति के सेलुलोज तंतु है, ये पैक्टिन रूपी मैट्रिक्स से घिरे रहते हैं।